ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि झायुन अपना पूरा जोर लगा के इस लाइट अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जहां पे इस अटैक को ब्लॉक करने में झायुन का एक हाथ डैमेज होने लगता है। और इस चीज को देख के जियानसुन खुश होते हुए कहता है कि इडियट कहीं के, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम लॉर्ड ओमेन एक्सपर्ट के एक फुल अटैक को रोक सकते हो? जबकि झायुन को इस अटैक को रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और यहाँ पे जब यह अटैक झायुन के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है तो ये तुरंत ही हेवनली पनिशमेंट का इस्तेमाल करता है इस अटैक को हर हालत में रोकने के लिए। और इस चीज को देख के जियानसुन भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या लॉर्ड ओमेन, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा लगता है कि ये किसी तरीके का सेंट ऑब्जेक्ट है। जबकि झायुन अपना पूरा जोर लगाता है इस अटैक को रोकने के लिए, जिस वजह से इसका जो जेनेसिस क्यू का ड्रैगन होता है वो एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक इस अटैक के ऊपर कर देता है, जिस वजह से यहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है। और हम देखते हैं कि इस धमाके की वजह से झायुन के आगे काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है, मतलब कि वो अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका है। और इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को रोकने की वजह से झायुन भी काफी थक गया होता है। जबकि इस चीज को देख के जियानसुन खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और असल में तुमने नेसेंट सोर्स एक्सपर्ट होने के बावजूद भी उस अटैक की पावर को रोक लिया है। झायुन, तुमने तो सच में आज मुझे काफी ज्यादा चौंका दिया है, लेकिन क्या तुमने कभी भी इस चीज को इमेजिन किया था? और इतना कहते झामुशन तुरंत ही कई सारी पहले जैसी लाइट बीम्स को निकाल लेता है। जबकि इस तरफ थकाहारा झायुन भी इन 9 लाइट बीम्स को देख के काफी हैरान होता है, क्योंकि झायुन को सिर्फ एक ही लाइट बीम को रोकने में काफी बुरी हालत हो गई थी, जबकि ये तो पूरी 9 है। और झामुशन झायुन को नीचा दिखाते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से अभी के अभी ही दफा हो जाओ तो मैं तुम्हारी जान को बख्श सकता हूँ। जबकि झायुन काफी ज्यादा सीरियस हो गया होता है और ये काफी गुस्से में कहता है कि अगर तुम लैंटर्न को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मेरी लाश से होके गुजरना होगा, लेकिन अगर आज तुम मुझे किसी वजह से नहीं मार सके तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा मुंह तोड़ूंगा। तो इस चीज को सुन के झामुशन कहता है कि चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, अब तुम नर्क में जा सकते हो। और इतना कह के ये 9 लाइट बीम से एक साथ ही झायुन के ऊपर अटैक कर देता है। और ये जो 9 लाइट बीम्स होती है ये काफी खतरनाक तरीके से झायुन की तरफ बढ़ने लगती है, जबकि झायुन भी अपनी सारी ताकत को इकट्ठा कर लेता है और तुरंत ही इन सभी अटैक्स को रोकने के लिए इनकी तरफ बढ़ने लगता है पूरी बहादुरी के साथ। जबकि झामुशन झायुन की इस हालत का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बेचारा। लेकिन तभी यहाँ पे हवा में गुलाब की पंखुड़ियां सी बिखर जाती हैं और हम झायुन के पीछे से किसी और के हाथ को आते हुए देखते हैं। और इस हाथ को देख के झायुन और जियानसुन ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और हम देखते हैं कि ये जिसका भी हाथ होता है वो बड़े ही आराम से इन 9 लाइट बीम्स को रोकने लगता है और इसे अपनी मुट्ठी में लेके बड़े ही आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस चीज को होता हुआ देख के झायुन तुरंत ही इस फिगर की तरफ देखता है और ये जो लड़की होती है ये वही होती है जिसका इंतजार झायुन को साथ साथ हमको भी काफी समय से था। और भाई लोग वाकई में हमें काफी लंबे समय बाद याया देखने को मिलती है और वो भी एक्शन में, इसलिए मिठाइयाँ बंटवा दो, आखिर तुमने किसको पैथेटिक कहा था। और जैसे झायुन याया को देखता है तो ये देखता ही रह जाता है। और वाकई में याया यहाँ पे काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है और इसे देखे झायुन मन में कहता है कि याया, आखिरकार मेरे इंतजार का फल मुझे मिल ही गया। और याया को अपने सामने देख के जियानसुन थोड़ा सा परेशान सा हो जाता है और ये कहता है कि सुप्रीम, लेकिन ये आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले याया अपना एक हाथ का इशारा करती है, जिस वजह से जियानसुन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। और ये कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है और एक काफी दर्दनाक चीख के साथ ये जो क्लोन होता है ये यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और क्लोन के खत्म हो जाने की वजह से जो जियानसुन होता है ये काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और ये कहता है कि धत तेरे की, मेरा जो राइट हैंड था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और ये काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है कि इससे मुझे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और निश्चित रूप से भविष्य में ये मेरी कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा घातक साबित होगा और अब तो मैं इसका भी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जबकि इस तरफ याया काफी ज्यादा गुस्से में इसी को ही देख रही होती है और इस चीज को देख के जियानसुन काफी बुरी तरीके से घबरा जाता है और ये डरते हुए मन में कहता है कि क्या ये मुझ पे और भी ज्यादा अटैक करने वाली है और क्या ये मुझे झायुन के बिहाफ पे जान से मार देगी। और जियानसुन याया को देख के काफी बुरी तरीके से डर चुका होता है
और ये तुरंत ही पीछे हटते हुए कहता है कि आखिर क्यों तुम झायान जैसे किसी की खातिर ऐसा कर रही हो, और फिर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी याया अपने हाथ की पावर को इस्तेमाल करती है, जिस वजह से जियानसुन के ऊपर एक काफी बड़ा स्पिरिचुअल हैंड बन जाता है, जिसे देख के जियानसुन काफी बुरी तरीके से डर जाता है और ये तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है कि सुप्रीम सोल्जर मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। और इस स्पिरिचुअल हैंड से जियानसुन को बचाने के लिए जियानसुन के चारों तरफ एक काफी बड़ा डार्क लोटस सब बन जाता है। लेकिन जैसे ये स्पिरिचुअल हैंड इसके ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि ये जो डार्क लोटस होता है ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इतने ज्यादा खतरनाक अटैक के बीच में जियानसुन मरा नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत इंजर्ड ही हुआ होता है। तो सुप्रीम सोल्जर वांसु कहते हैं कि तुम्हारे इस रहम के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो याया इससे कहती है कि मैंने इस पे कोई भी रहम नहीं दिखाया है क्योंकि तुम इसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे, बल्कि मैंने इस पे इसलिए रहम दिखाया है क्योंकि कोई और है जो कि बाद में इससे अपना हिसाब करेगा। और इतना क्योंकि याया और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से गुस्से से कहती है कि और तो और मैंने ये भी सुना है कि तुम नहीं चाहते थे कि मैं होश में आऊं। और याया की इस बात को सुनते ही सुप्रीम सोल्जर वांसु के भी पसीने छूट जाते हैं। लेकिन तभी सुप्रीम सोल्जर कांगयुआन बीच में आते हुए कहते हैं कि याओ आज का ये मसला यहीं पे खत्म होता है, अब तुम्हें और ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और न ही इतना ज्यादा गुस्सा होने की। और इस चीज को सुनते याओ का जो गुस्सा होता है वो खत्म हो जाता है। और सुप्रीम सोल्जर वांसु कहते हैं कि कांगयुआन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने जिस रास्ते को चुना उसमें तुम सफल हो, नहीं तो तुम सभी हेवंस के सिन्नर बन जाओगे। और इतना कह के सुप्रीम सोल्जर वांसु यहाँ से चले जाते हैं। और सुप्रीम सोल्जर वांसु के यहाँ से जाने के बाद बाकी के जो घुसपैठिए होते हैं वो भी बारी बारी से यहाँ से चले जाते हैं। और जब यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं तो झायान बस याया की तरफ देखने लगता है, जो कि अब भी उसी ताबूत के ऊपर खड़ी होती है। और झायान बिना एक शब्द कहे इसे ही देखे जा रहा होता है। इस चीज को देख के याया कहती है कि डमी ऐसे तुम आखिर क्या देखे जा रहे हो। और इस बात को सुनते झायान काफी इमोशनल सा हो जाता है और ये तुरंत ही याया के गले लगते हुए कहता है कि मैं तो बस अपनी वाइफ की तरफ ही देख रहा हूँ। और जैसे झायान ने याया को गले लगाया होता है तो याया ब्लश मारते हुए कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा बोल्ड हो गए हो, लगता है कि तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म हो गया है। और तभी याया महसूस करती है कि झायान काफी बुरी तरीके से कांप रहा है और इस चीज से ये समझ जाती है कि झायान काफी ज्यादा डर गया था। और झायान काफी इमोशनल होते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा डर गया था कि कहीं मैं तुम्हें दोबारा से खो ना दूं। तो इस चीज को सुन के याया भी इसे गले लगा लेती है और ये मनी मन कहती है कि तुम सच में काफी बड़े वाले इडियट हो। और इन दोनों को साथ में दूर से कांगयुआन और जुआनसु देख रहे होते हैं और इस नजारे को देख के जुआनसु हंसते हुए कहता है कि ये तो असल में थर्ड सीक्वेंस की गॉडेस को अपनी वाइफ बनाना चाहता है। ये चीज तो वाकई में सुनने में भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगती है। तो चीजिंग इससे कहते हैं कि क्या तुम्हें इससे जलन हो रही है। और फिर मास्टर से कहते हैं कि मास्टर ऐसा दिखता है कि इसके अंदर अब भी ह्यूमैनिटी की काफी स्ट्रॉन्ग सेंस है। तो मास्टर कांगयुआन कहते हैं लेकिन इसकी जो पावर्स हैं वो लगातार रिस्टोर भी होती जा रही है, जिसका मतलब ये भी है कि इसकी डिवाइनिटी की इमर्ज होने की शुरुआत हो गई है। और चलो अभी के लिए इन सारी चीजों को छोड़ते हैं और बाद में कभी इस मसले के ऊपर बात करेंगे। जबकि इस तरफ झायान और याया एकांत में एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पे याया कहती है कि चलो मुझे तुम अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। तो इस चीज को सुनकर झायान पहले तो एक वाइन की बोतल को बाहर निकालते हुए कहता है कि ये सबसे बेस्ट वाइन है जो मुझे तियानियन रीजन के अंदर मिली है। तो याया इसे खोलते हुए कहती है कि ये इतना बुरा भी नहीं है, ऐसा दिखता है कि तुम काफी ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो गए हो। और फिर क्या था झायान इसे बारी बारी से इतने सालों के एक्सपीरियंस के बारे में बताने लगता है और ये भी बताता है कि इसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये इसकी खातिर सिर्फ आराम से धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहा। और आखिर ये कैसे हमेशा मौत की कगार पे खड़ा रहता था और इसका बार बार हर बार काफी ताकतवर दुश्मनों से सामना होता रहा और ये भी सिर्फ उनका डट के सामना करता रहा, वो भी सिर्फ याया को दोबारा से जिंदगी देने के लिए। और याया को होश में लाने के लिए इसे काफी ज्यादा मेहनत करने पड़ी है। और जब झायान अपनी कहानी बता ही रहा होता है कि तभी याया अपने हाथ को उसके हाथ के ऊपर रख देती है। तो झायान इसकी तरफ देखने लगता है तो याया इसकी तरफ देखते हुए कहती है कि वैसे तुमने काफी अच्छा किया है, लेकिन अब से मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने देना। और इसी तरीके से ये दोनों ही एक दूसरे के साथ अपना काफी समय स्पेंड करते हैं। और कुछ समय बाद याया कहती है कि ना जाने अभी टुनटुन कैसा होगा। और याया की इस बात को सुनते झायान को कोई बात याद आती है और ये तुरंत ही कहता है कि हाँ उसने मेरे पास कुछ तो भिजवाया था और ऐसा दिखता है कि वो मेरे लिए किसी तरीके का मैसेज था, लेकिन मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करने में काफी ज्यादा बिजी था, इसलिए मुझे इसके लिए तो बिल्कुल भी समय नहीं मिला। और फिर झायान इस चीज को
याया को दिखाने लगता है तो याया इसे लेके अपनी पावर से एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से आसमान के अंदर एक बड़ी सी तस्वीर अपीयर होती है जिसके अंदर हमें टुनटुन देखने को मिलता है। और इसे देख के झायान कहता है कि ऐसा दिखता है कि उस स्टोन स्लैब के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है जिसके ऊपर टुनटुन ने लिखा था कि झायान मुझसे मिलने के लिए वंस ऑफ हेवन के गोल्डन मंकी क्लैन आ जाना, मुझे यानी तुम्हारे यंग मास्टर को एक लॉयल बॉडीगार्ड की जरूरत है। और इस चीज को पढ़ के झायान को काफी गुस्सा आता है और ये कहता है कि ऐसा दिखता है कि वो कुत्ता कमीना मरना चाहता है, जबकि याया खुश होते हुए कहती है कि ऐसा दिखता है कि टुनटुन भी छोटी मोटी परेशानियों में पड़ता रहता है। तो झायान कहता है कि हमें उसे इग्नोर करना चाहिए, लेकिन तभी इनके पीछे एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से कांगिया निकल के बाहर आता है और इसे देख के झायान और याया ये दोनों ही खुश होते हैं। और ग्रैंडपा ही कहते हैं कि आखिर में तुम होश में आ ही गई और अब जाके आखिरकार मैं थोड़ी बहुत राहत की सांस ले सकता हूँ। और याया कहती है कि ग्रैंडपा ही ये साल आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरे रहे होंगे। तो ग्रैंडपा ही कहते हैं कि वैसे भी मैंने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है, इसलिए मेरी नजरों में तुम मेरी खुद की बेटी के समान हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी खातिर तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। चलो अब तुम बताओ कि अगला तुम्हारा क्या प्लान होने वाला है। और इसी के साथ भाई लोग हमारे ये 2 एपिसोड यहीं पे खत्म होते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।